आज 1 अप्रैल है। इसको लोगों के साथ छोटी बड़ी मजाक भी किया जाता है। इसको अप्रैल फूल भी बोला जाता है। और लेकिन आज का अखबार भी आप पढ़े होइएगा, जो अनेक लोग होली के बाद जहरीली शराब से काल कलवित हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद, कहते हैं बड़े पुलिस पदाधिकारी पर जवाबदेही तय की जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा। अंग्रेज का जो शासनकाल था भारत में, उसी समय सती प्रथा और दास प्रथा का विरोध किए थे। और तभी से सती प्रथा और दास प्रथा समाप्त हो गई देश में, भारत में। सरकारी कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हो, बड़े कर्मचारी हो, बड़े पदाधिकारी हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी अपने आए हैं अपने अपने कंपटीशन से, अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक उनको सेवा मिला है। कोई दास नहीं है। आप जो बोल रहे हैं शराब पर, बड़े बड़े पदाधिकारी पर आरोप, उनका सेवा का, और बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी को शराब में दोषी पाया गया, उनका जन्म कुंडली देखा जा रहा है। आप चले न जानी अंगना टेढ़। आप जो कानून बनाए हैं केंद्र सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय को दोगुना करने के लिए कानून बनाए हैं। और किसान के एक पक्ष पूरे भारत में विरोध कर रहे हैं। अगर लोकसभा में व्यापक बहस होता, राज्यसभा में व्यापक बहस होता, तो यह दिन आपको नहीं देखना पड़ता। 26 जनवरी को लाल किले पर क्या हुआ, दिल्ली के ही लोग नहीं देखे, पूरे विश्व के लोग देखे, पूरे भारत के लोग देखे। और बिहार सरकार ने कानून बनाए जो शराब प्रतिबंधित है। आप भाजपा के भारतीय जनता पार्टी, जिनके सरकार केंद्र में है, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप यह नहीं कह सकते थे जो इसमें क्या कमी है। कानून कोई भी बनाया जाता है जनता के लिए बनाया जाता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए कानून बनाया जाता है। आपके कानून में क्या गड़बड़ी है? शराब मैं नहीं कभी पिया हूँ, नहीं कभी पीने वाला हूँ। हम सभी तरह के नशा का विरोधी हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आपके शासनकाल में मरता है, शराब पी के मरता है, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, आपके सरकार, आपके सहयोग से सरकार चल रही है, इसकी जिम्मेवारी आपको भी तय की जाएगी। आप नहीं मानेंगे, मानेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यह बताना होगा, पहले भी जहरीली शराब से 20 में, 19 के लास्ट में, 20 के शुरू में कुछ लोग जहरीली शराब से मर गए। उसके कोर्ट ट्रायल हुआ,
कितने आदमी को हाल ही में ये 21 में 2021 में उन लोगों को, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट द्वारा दिया गया, कुछ लोगों को आजीवन कारावास दिया गया और पुनः विभिन्न अखबारों में मरने वालों की संख्या भिन्न भिन्न है। आप यह बिहार सरकार से नहीं कह सकते हैं जो कानून पर विचार किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, इसमें क्या संशोधन हो सकता है। और आप सुबह सुबह उठते हैं बिहार सरकार के कर्मचारी पर, बिहार सरकार के पुलिस पदाधिकारी पर, कहते हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। आपके नियत और नियम में खोट है। बिहार में सृजन घोटाला हुआ। सुशील मोदी जी बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, 25 वर्षों से भाजपा के विधायक दल के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, अभी राज्यसभा में गए। लेकिन वह सुबह सुबह उठते थे और लालू प्रसाद यादव जी का नाम लेके बैठते थे। लेकिन उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी जी भी सृजन घोटाला में मुख्य आरोपी थी, लेकिन वह कभी नहीं बोले, वे भी आरोपी हैं। लेकिन आज तक आप बता नहीं पाए सृजन घोटाला में कितना घोटाला हुआ, कितना कौन कौन लोगों पर FIR, कौन कौन राजनेता पर, मंत्री पर कार्रवाई की गई, आप ये नहीं बताएंगे। बिहार में ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जो भारत और दुनिया में सरकारी संस्था में, जिस संस्था को प्रत्येक वर्ष उसकी उपयोगिता को देख करके, उसके कार्यकलाप को देख करके फंड दिया जाता था, वहाँ पर कितने बड़ी घटना हुआ। आप इसका स्वीकार किए। मुजफ्फरपुर में कितने बच्चे मर गए थे, उसको स्वीकार किए। लेकिन सुशील मोदी जी जब तक थे तो यही चारा घोटाला ही करते थे। अपने कार्यकाल में जो घोटाला हुआ वह नहीं बोलते हैं। आप अभी आए हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद भी हैं। आप यह बिहार सरकार को कि आप सहयोगी हैं और बड़े भाई की भूमिका में सरकार में भी हैं, तो आप यह कौन विचार करते हैं कि आपके नियम में क्या खोट है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, संविधान में अनेकों बार संविधान में अमेंडमेंट लाया गया है, संशोधन लाया गया है। तो आप यह नहीं कह सकते, इसमें नहीं सोच सकते हैं कि इस कानून में क्या खामियां हैं जो हमारी जनता मर रहे हैं। अगर बिहार सरकार में कानून बनाया गया है शराब प्रतिबंध, आप खूब लागू कीजिए, 100% लागू कीजिए, लेकिन किसी की हत्या, कोई मर नहीं जाए, ऐसा कानून आप ही को और आपके सरकार को ही मुबारक हो। जनता के आंख से अगर कबीरदास जी के निर्बल को न सताइए, आकी लंबी है मुँह खाल के आस से लो भस्म हो जाए, और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकारी कर्मचारी पर आप बोल देते हैं। सरकारी कर्मचारी आपके अनुकंपा पर बहाल नहीं हुआ है। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोई आपके नियत और नियम में खोट है। ऑडिट रिपोर्ट आ गया, क्या कहता है इसके बारे में आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और आप जो कानून बनाए उस पर विचार नहीं करते हैं। कितने आदमी, इतने आदमी तो मर गए हैं। एक दैनिक जागरण कहता है 9 आदमी, हिंदुस्तान कहता है 7 आदमी, वो कहता है 5 आदमी, इतने मरे। और फिर इतने लोगों को, इनसे संबंधित लोगों को कोर्ट ट्रायल होगा। कितने घर बिखरे, पहले भी कितने मरे, फिर उनसे संबंधित शराब बेचने वाले, खरीदने वाले दोषी कितने घर उजड़े। उस दिन जो कोर्ट में जजमेंट सुनाया गया, उसके परिवार, बाल बच्चे बिलख रहे थे, आपने भी देखा होगा। और यह उनके परिवार, जिनके परिजन मरे, उनसे जाके हाल देखिए
जो उसका क्या हालत है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार। आप अपने आप को जो समझ लें, लेकिन आपके नियम में खोट है, आपके नीति में खोट है, आपके दिल में खोट है। यह आपको सोचना पड़ेगा। हर कानून में संशोधन होता है। आप सोचिए, पैसे से समाधान निकाले। आपके कानून से कोई व्यक्ति मर गया, आपके राज्य में, आपकी सरकार में, यह जवाबदेही आपकी भी होती है। आप प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार है, आपको बताना पड़ेगा बिहार की जनता को जो इसका क्या उपाय है। कानून बना देना आसान है, कानून को लागू करना और डंडे के बल पर कानून लागू नहीं होता है। कानून जब भी बनता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए संविधान का प्रस्तावना करता है, लोक कल्याण का, लोग उनके कल्याण के लिए नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं हम पुलिस सरकारी कर्मचारी पर, पदाधिकारी पर ये क्रियाकलाप पर जांच करेंगे, पुलिस पदाधिकारी पर जांच करेंगे, उस पर जांच करेंगे और अपने निर्वाण में झांक के नहीं देखेंगे। क्यों? हम सत्तासीन हैं, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। और यह जो सैकड़ों परिवार इसके पहले मरे, और लोग कितने लोग मरे, अब कितने उनके परिजन बिलख रहे हैं, और कितने लोग जेल में बंद हैं, कितने लोगों पर ट्रायल हो रहा है, फिर मरा, फिर कितने लोग इसमें संलिप्त होंगे, फिर जेल जाएगा और फिर सजा होगी, और कितने परिवार बिखर गए। यह सोचना क्या आपका नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या बिहार सरकार का यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? कानून बनाया जाता है जनता के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। लेकिन आप अपना जो आप में जो बाहरी बातों को आप प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन भीतरी भावना को, जनता की भावना को आप व्यक्त नहीं करते। जनता के दुख को आप नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जनता आपके हर नियम और नीति दोनों को समझ रही है। जनता से बड़ा विद्वान आदमी कोई नहीं हुआ है धरती पर, और भारत में तो और नहीं हुआ है। जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ पर जनता सबसे बड़ा विद्वान होता है। गाँव का जो कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गया, वह भी आपके कानून का पालन, उसके चरित्र में कानून होता है। किताब के नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके आचरण में कानून होता है। कानून पढ़ने से नहीं होता है, कानून आपके आचरण में होता है। और आप कानून को ऊपर से लागू करते हैं और कहते हैं सरकारी कर्मचारियों पर हम, आपको सोचना पड़ेगा। जो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित वेग। आप सरकारी कर्मचारियों को सीमित नहीं, अपने आप को देखिए। मैं प्रत्येक नशा का विरोधी हूँ, लेकिन आपका जो नियम है, इससे सैकड़ों परिवार वेदना में है, कष्ट में है, और कितने तो मर गए, कितने को सजा हुई, कितने जेल में हैं। इसके लिए आप कहीं न कहीं, आपकी सरकार, आपकी सहयोगी सरकार, बिहार सरकार जिम्मेवार है। इसको आपको सोचना पड़ेगा। निर्बल को न सताइए, जाग की लंबी है, मुँह खाल के आस से लो भस्म हो जाए। धन्यवाद।